नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि अब किस प्रकार रहेगा मौसम। आज 30 सितंबर 2024 और सितंबर का अंतिम दिन है और अभी शाम के 6 बजे हैं और अभी सितंबर के अंतिम दिन यानी कल से 1 अक्टूबर की शुरुआत है और आज 30 सितंबर तक ही मानसून सीज़न गिनी जाती हैं और इस दौरान होने वाली वर्षा मानसून सीज़न के दौरान हुई वर्षा में गिनी जाती हैं। आज वैसे देखा जाए तो मानसून सीज़न का अंतिम दिन है संपूर्ण भारत के हिसाब से। हालांकि अगले 15 दिन 20 दिन भी कई राज्यों में मानसून की स्थिति बनी रहेगी और जैसे जैसे उन क्षेत्रों से मानसून वापसी होगी तो आगे दक्षिण में उत्तर पूर्वी मानसून की दस्तक भी होगी नवंबर के दौरान। फिलहाल प्रणाली में देखें तो गुजरात के सौराष्ट्र के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है और वहीं से एक ट्रफ की स्थिति पश्चिमी मध्य प्रदेश के आसपास से होते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों तक है और पूर्वोत्तर राज्यों पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। वहीं केरल के दक्षिण में भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है और एक ट्रफ पश्चिमी घाट के क्षेत्र पर बनी हुई है। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के आसपास आंकड़ों में देखें तो अब यहाँ पर जो एंटी साइक्लोन दिखाया है ये बना नहीं है, लेकिन अगले 24 से 48 घंटों के दौरान यहाँ पर प्रभावी प्रति चक्रवात या कहे एंटी साइक्लोन बनने की संभावना है, जो कि विशेषकर पाली संभाग और जो गुजरात के उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं बनासकांठा साबरकांठा इन क्षेत्रों में बनने की संभावना है, या विशेषकर राजस्थान के जो क्षेत्र रहेंगे पाली संभाग के इन क्षेत्रों पर इसके उभरने की संभावना है केंद्र के, क्योंकि यहाँ जो डेटा मिला है उसका विश्लेषण करते हुए जानकारी दी है। मानसून वापसी अब जो है अक्टूबर के पहले सप्ताह के दौरान यहाँ पर हिमाचल उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर से लगाकर पंजाब हरियाणा कुछ उत्तर प्रदेश के इलाके राजस्थान और कुछ मध्य प्रदेश के और इलाकों में मानसून वापसी होने की संभावना है। यानी अब मध्य प्रदेश के भी उत्तर पश्चिमी भागों तक मानसून वापसी की संभावनाएं बन जाएगी आने वाले 4-5 दिनों के दौरान और ये आगे से आगे लाइन बढ़ेगी। तो वहीं इसके बाद जो है 11 से 14 अक्टूबर तक मानसून वापसी लाइन बिहार के क्षेत्र हैं और महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों तक पहुँच जाएगी उत्तरी भागों तक और उस दौरान गुजरात के क्षेत्रों तक भी मानसून वापसी होने की संभावना है। दक्षिणी गुजरात के क्षेत्रों को छोड़कर जो डेटा प्राप्त हुआ है आज सुबह से लगाकर और पिछले 24 घंटों का, उसमें अगर अनुमानित विश्लेषण करें तो आगे प्रति चक्रवात बनने की संभावना है और जो डेटा है उसमें काफ़ी फेरबदल हुआ है। अब मानसून वापसी के पुरजोर तरीके से संकेत मिल रहे हैं। डेटा विश्लेषण इसी प्रकार हो रहा है। इसमें आंकड़ों में देखें तो आज जो अधिकतम तापमान है वह 39 डिग्री सेल्सियस को अरावली रेंज में पार कर गया है और ये इस सीज़न में सबसे अधिक तापमान आज ही रहा। और वहीं न्यूनतम आर्द्रता घटकर आज 49% रही, जो कि 50% को या 50% से नीचे आते हुए पहली बार ये आर्द्रता दर्ज की जा रही है। अगले 24 घंटों में और कमी आने की संभावना है। भूगर्भीय तापक्रम 29.38 डिग्री सेल्सियस औसतन बन रहा था, जो कि एक उछाल की तरह बढ़ते हुए ये 31.10 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा है। लगभग 1.25 डिग्री की यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है, जो कि शुष्कता की ओर इशारा कर रही है इन दिनों में। और मानसून सीजन के दौरान बढ़ता हुआ भूगर्भीय तापक्रम व मानसून स्थिति में बढ़ने वाली प्रणाली की ओर इशारा करता है, यानी अलग अलग समय में अलग अलग प्रभाव होता है। वायु दबाव पिछले 30 दिनों के मुकाबले देखें तो अधिकतम 1007 मिलीबार रहा था। न्यूनतम सितंबर के दौरान 994 मिलीबार तक गया था, जबकि आज अगर अधिकतम वायु दबाव की बात करें तो ये उच्च दबाव की गतिविधियाँ यानी हवाएं ऊपर से नीचे बैठ रही हैं और 1013 मिलीबार वायु दबाव आज अधिकतम सुबह के समय दर्ज किया गया अरावली रेंज और पाली संभाग के क्षेत्रों से लगाकर, जिसका प्रभाव आसपास जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर संभाग पर भी देखा गया। साथ ही अब देखें तो जो बारिश के सीजन के दौरान जो जलवाष्प उड़ता है ज़मीन से या कहे जो वाष्पन उत्सर्जन की क्रिया होती है वह अधिक बनी रहती है और कई बार ये काफ़ी अधिक हो जाती है। लेकिन जब हवाएं आसमान से नीचे बैठती है यानी ऊपर से नीचे उतरती हैं, मतलब कि ये उच्च दबाव बना रही हैं और प्रति चक्रवाती क्षेत्र का प्रभाव बढ़ रहा है या प्रति चक्रवाती क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तब हवाएं ऊपर से नीचे बैठती हैं और ये नीचे बैठती हुई हवाएं वाष्पन उत्सर्जन की जो क्रिया है उसको कम कर देती हैं। जो ज़मीन से जल वाष्प ज़्यादा मात्रा में आसमान में उड़ रही होती है कम दबाव की वजह से, चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र की वजह से भी ज़्यादा जो ज़मीन में नमी होती है वह उड़ते हुए आसमान में पहुंचती है जल वाष्प बनकर, वह सर्दी के दिनों में कम होने लगती हैं और ज़मीन में ही स्थिर नमी बनी रहती हैं। तो ये गतिविधियाँ जो हैं पिछले 24 घंटों से लगाकर आज के आंकड़ों में दर्ज हुई है, जो कि एक विशेष स्थिति है और इसी स्थिति का
हम लगभग पिछले एक सप्ताह से इंतज़ार कर रहे थे कि ये स्थिति जब भी बनेगी तो वह जो है जल्द ही प्रति चक्रवाती क्षेत्र बनाएगा राजस्थान पर, और वही जो है यहाँ पर एक प्रभावी प्रति चक्रवात साबित होगा इस सीजन का, और कई राज्यों में मानसून वापसी होने की संभावना उस दौरान बढ़ जाएगी। अभी अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के अलग अलग भागों में खंड वर्षा होने की संभावना है, जिसमें विशेषकर दक्षिण पूर्वी मध्य राजस्थान यानी अजमेर संभाग और कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग, कुछ भरतपुर, जयपुर संभाग के क्षेत्र भी, तो कुछ यहाँ पर जो है बीकानेर संभाग के बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, कुछ जोधपुर संभाग के और छोटे इलाके पाली संभाग के भी रहेंगे, जो अगले 24 घंटों के दौरान भी कुछ इलाकों में कहीं कहीं खंड वर्षा होने की संभावना और एक अधिक स्थानों पर मेघ गर्जन की संभावनाएं हैं। यह भी शाम का 6 बजे का मौसमी विश्लेषण है। रात्रि के दौरान देखिए तो यहाँ पर खाजूवाला बेल्ट के आसपास से लगाकर रणजीतपुरा, गोडू का क्षेत्र है, और पश्चिमी बीकानेर, दक्षिण पश्चिमी दक्षिणी अनूपगढ़ का क्षेत्र है। यहाँ पर खंड वर्षा की संभावना हल्की मध्यम एक अधिक स्थानों पर तेज, तो वहीं जैसलमेर के क्षेत्रों में भी, फड़ौदी के क्षेत्रों में भी और बीकानेर के और अन्य भागों में कहीं कहीं जो सबसे हल्का कलर है वह कहीं कहीं खंड वर्षा उत्पन्न या खंड वर्षा सघनित बादलों की वजह से होने की संभावना रहेगी। और मध्य राजस्थान में यहाँ पर नागौर के क्षेत्र हैं, जहां नागौर, अजमेर, केकड़ी के क्षेत्र हैं, कुचामन डेगाना बेल्ट, दक्षिण चूरू के क्षेत्र हैं, कुछ सीकर के आसपास से लगाकर अजमेर और पाली के अरावली रेंज के क्षेत्र हैं। इसके अलावा राजसमंद, उदयपुर, इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं खंड वर्षा हल्की मध्यम या कहीं कहीं तेज खंड वर्षा की संभावना जो है आखिरी दौर वाली या कहे आखिरी बिल्कुल गिनी जाएगी अगले 24 घंटों के दौरान, विशेषकर आज रात्रि के समय में अलग अलग क्षेत्रों में और अगले 24 घंटों के दौरान। उसके बाद लगभग संपूर्ण राजस्थान से मौसम शुष्क होगा। केवल उदयपुर और कोटा, बांसवाड़ा संभाग के दक्षिणी इलाकों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों से भी लगभग 3-4 तारीख के आसपास मानसून वापसी की गतिविधियां शुरू होने की संभावना है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र पर एक प्रभावी प्रति चक्रवात उत्पन्न होने की वजह से इसका असर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर से लगाकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात के इलाके हैं, कुछ महाराष्ट्र के इलाकों तक भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है अगले सप्ताह के दौरान। और उसके बाद जो है अरब सागर में बढ़ने वाली प्रणाली की वजह से कुछ स्थिरता आएगी, वापस रुकावट आएगी, और उसी दौरान एक WD की गतिविधियों का प्रभाव भी राजस्थान सहित इन क्षेत्रों में देखने को मिलने की संभावनाएं रहेगी। फिलहाल देखें यहाँ पर तो एक कमज़ोर WD पाकिस्तान, अफगानिस्तान के मिले जुले क्षेत्रों पर है, जिसकी वजह से कुछ पश्चिमी क्षेत्रों में जोधपुर और बीकानेर संभाग में कहीं कहीं उसकी वजह से खंड वर्षा रहेगी। हालांकि निचले स्तर पर बनी हुई आर्द्रता यहाँ पर बनी रहेगी, जिससे कभी कभी यहाँ पर जेट का दक्षिण झुकाव, जिसकी वजह से बनता हुआ सर्कुलेशन इन हवाओं को ऊपर उठाएगा और ये आर्द्र हवाएं ऊपर उठकर बादलों का निर्माण करेगी और कहीं कहीं खंड वर्षा देगी। लेकिन प्रति चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र फिलहाल प्रभावी होगा, और जैसे जैसे ये प्रभावी होगा वैसे वैसे जो सीजन परिवर्तन का समय नज़दीक आएगा, या कहे जो लगभग 16 तारीख के आसपास शरद ऋतु की शुरुआत होती है अक्टूबर में, वह भी समय नज़दीक आएगा और जेट का झुकाव धीरे धीरे अपने दक्षिण क्षेत्रों की ओर होने लगेगा, यानी विशेषकर राजस्थान, पंजाब से लगाकर गुजरात, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों तक उसकी दक्षिणी सीमा प्रवेश करने लगेगी। तो वैसे वैसे जो प्रति चक्रवाती हवा का क्षेत्र है वह मध्य भारत की ओर खिसक जाएगा और ये लगातार फिर मध्य भारत के आसपास कई बार कई दिनों तक बनता बिगड़ता रहेगा और कई अन्य राज्यों से मानसून वापसी होने की संभावना है। और इसी प्रति चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र की वजह से हवाओं का एक प्रभाव पूर्वी भारत से लगाकर बंगाल की खाड़ी पर रहेगा, जो उत्तर पश्चिम से आती हुई हवाएं रहेगी और ये बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने के बाद उत्तर पूर्वी दिशा से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों की ओर पहुंचेगी, जो कि उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में नवंबर के मध्य से लगाकर दिसंबर और जनवरी के बीच में गिनी जाएगी, 15 जनवरी तक के समय में, जो वहां पर भारी से बहुत भारी, कहीं कहीं अत्यंत भारी या अतिवृष्टि की गतिविधियां भी देती हैं। यानी अब तमिलनाडु के क्षेत्र हैं और कुछ अंदरूनी पूर्वी केरल के तट जो किनारे हैं तमिलनाडु से सटे हुए, आंध्र प्रदेश के किनारे हैं, जहाँ अब आने वाले अगले 2 से 2.5 महीनों के दौरान कई जगहों पर भारी से बहुत भारी या अत्यंत भारी, कहीं कहीं बाढ़ग्रस्त स्थितियां भी उत्पन्न कर देती हैं। इस प्रकार की वर्षा देखने को मिलने की संभावना है। फिलहाल रात्रि के दौरान अगले 24 घंटों के दौरान देखें जो लाल कलर के दायरे हैं, यहाँ पर कहीं कहीं घने बादल बनने के साथ एकाधुका स्थानों पर कहीं कहीं खंड वर्षा रहेगी, विशेषकर दक्षिण पूर्वी दक्षिण राजस्थान को छोड़कर, जिसमें देख सकते हैं आप पश्चिमी इलाके हैं बीकानेर के, कुछ जैसलमेर के, तो कुछ यहाँ पर अजमेर, जयपुर संभाग और सीकर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों पर भी कहीं कहीं खंड वर्षा की संभावना रहेगी, जो कि 2-4-5% इलाके मात्र रहेंगे। ज़्यादातर 95% शुष्क इलाकों की संभावना है, जबकि
दक्षिण पूर्वी राजस्थान के लगभग जो है 50% तक इलाकों में बादल छाने के साथ ही खंड वर्षा की संभावना, हल्की मध्यम कहीं बूंदाबांदी तो कहीं कहीं तेज़ खंड वर्षा होने की संभावना रहेगी अगले 24 घंटों में, 24-48 घंटों के दौरान भी। जबकि पश्चिमी इलाकों में जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सांचौर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो है ज़्यादातर शुष्क मौसम रहेगा। लगभग 95% तक इलाके शुष्क बने रहेंगे। 5% तक इलाकों में कुछ बूंदाबांदी, खंड वर्षा की संभावना, कुछ तेज़ हवाएं उस दौरान चल सकती हैं, जो कि एक स्थानीय प्रणाली की वजह से या कभी कभी ये स्थानीय क्लाइमेट की वजह से बनती हुई सघन आर्द्रता भी कई जगहों पर घने बादलों का निर्माण करते हुए कहीं कहीं केवल सूक्ष्म गतिविधियाँ, सूक्ष्म सर्कुलेशन बन जाते हैं। कभी कभी प्रति चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के बीच में भी कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती हैं जहाँ कुछ क्षेत्र मात्र में उस प्रति चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जो है कमज़ोर प्रदर्शन करता है या कमज़ोर स्थिति होती है। उस दौरान हवाएं वहाँ पर एक सीमित दायरे में, कभी कभी 10, 15, 20 किलोमीटर के राउंड दायरे में हवाएं ऊपर उठने लगती हैं। उन क्षेत्रों पर प्रति चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र का प्रभाव कम होता है, तब वहाँ तीव्र वर्षा और तेज़ हवाएं चलने लग जाती हैं। तो इस प्रकार का माहौल अब बनेगा और आने वाला एक सप्ताह लगभग अधिकतर भागों में शुष्क रहेगा। उसके बाद 6 तारीख के आसपास से लगाकर 10 अक्टूबर के मध्य फिर से राजस्थान के सभी जिलों में मौसम एक बार पुनः खराब होने की वजह से खंड वर्षा की गतिविधियां हल्की मध्यम कहीं तेज खंड वर्षा के रूप में रहेगी, जिस पर जानकारी दी जाएगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।